हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करोगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है। टॉपिक हमारा ये होगा कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, राइट नाउ उनके मन में आपके लिए ट्रू इंटेंशंस किस तरह के हैं, वो एक्चुअल में असल में क्या चाहते हैं आपसे। तो यही सब चीज़ें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बिना किस देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड्स निकालूंगी, शफलिंग करूँगी, आप लोगों को यूनिवर्स से प्रे करना है, उनसे बोलना है जो आए आपके लिए आए। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ओके, आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, मैं उस हिसाब से आपके लिए रीडिंग ज़रूर से लेकर आऊँगी। ठीक है, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, वो असल में आपसे क्या चाहते हैं। सब कुछ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा, और बाकी के जो डिटेल्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज टेल मी। गाइस, अगर मैं स्लो बोलती हूँ तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। 3 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। सेवन ऑफ कप्स। ट्रू इंटेंशंस। ओके, साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि स्पेशल दिखाई दिए हैं। उसके अलावा यहाँ तुला राशि स्पेशल है। ओके, विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का यहाँ पे तुला राशि स्पेशल है। सो गिव मी अ सेकंड, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा मैं स्वेट पहुँच लूँ। ओके, सो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सबसे पहले तो गाइज़, ये इंसान जो है ना आपको लेके बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। राइट नाउ बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनके ख्वाब ना आपको लेके काफ़ी सीरियस टाइप है। ठीक है, सीरियस ख्वाब है इनको आपको लेके। ये एक्चुअल में इनको ऐसा सीरियसली फील होता है कि आप अगर इनकी लाइफ में होंगे ना तो आप इन्हें सुधार सकते हैं। नो मैटर वो किस चीज़ के हवाले से आ रहा है, बट उनको ट्रूली ऐसा लगता है कि आप उन्हें सुधार सकते हैं, उनकी आदतों को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ना बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। ओके, सो इनके जो ट्रू इंटेंशन है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना है, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है, जिसका वो बहुत ख्वाब देखते हैं। उन्होंने आपको लेके ना मल्टीपल ख्वाब देखे हैं, मतलब कि मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचा है, डे ड्रीमिंग्स किया है। कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं ये इंसान। और एक तो इन्होंने बहुत डे ड्रीमिंग किया है कि इनको क्या करना चाहिए आगे से, मतलब इनका ट्रू इंटेंशंस क्या है इस तरीके से। तो उन्होंने बहुत डे ड्रीमिंग किया आपको लेके, मतलब कि आगे जाके तो इंटेंशंस तो इनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ लोग देखो, इनके ये डे ड्रीमिंग्स है, मैंने ये नहीं बोला वो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी डे ड्रीमिंग से ख्वाब देखते हैं। बाकी इनके जो ट्रू इंटेंशंस है वो ये है कि इनको ऐसा लगता है, कभी कभार इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्हें आपको छोड़ के आगे जाके किसी और को अपनाना पड़ सकता है, या फिर इनको ये भी लगता है कि आप इन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे किसी थर्ड पार्टी के पास। इनको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि आप इन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे किसी थर्ड पार्टी के पास, मतलब कि आपके थ्रू इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आएगा ज़रूर, है ना। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये बस ख्वाब देखते ही रह जाएंगे, और इनके सारे मतलब जो अब तक इनको ऐसा लगता है, देखो ट्रूली इनको ऐसा, मैंने कहा ना ख्वाब दिखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि वो जितने भी ख्वाब आपके लिए देख रहे हैं ना ये सब बेकार हैं। जैसे कि आपके लिए सोचते हैं कि शादी करेंगे, बच्चे होंगे, लाइक दैट, तो वो थोड़ी देर ख्वाब देखते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि सब बेकार है, सोचना बेकार के ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि इनको सीरियसली ऐसा लगता है कि या तो या आपके थ्रू या तो कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आएगा, या फिर इन्हीं के थ्रू आ जाएगा। तो इनको इस तरीके से लगता है कि आप लोगों को अल्टीमेटली शायद अलग होना है, किसी और को उन्हें अपनाना पड़ सकता है ना चाहते हुए भी, या फिर आप भी ना चाहते हुए भी किसी ना किसी को अपना ही लेंगे इनसे हटके। मतलब जिस दिन आप इनसे आगे बढ़ेंगे ना तो किसी और को अपना लेंगे, तो आप भी इन्हें छोड़ जाएंगे, या कहीं ऐसा हो कि इन्हें ही आपको छोड़ना पड़ेगा किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं इनको डर लगता है, तो इनके ये चीज़ें हैं। और भी हम देखेंगे। तो ट्रू इंटेंशंस को लेके सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स।
ओके, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर, यस। बॉटम से डेक से है 4 ऑफ वांड्स। ओके, सो गाइज इनके ट्रू इंटेंशंस तो आपसे शादी करना है। अगर मैं बेसिकली बताऊं तो इनके ट्रू इंटेंस तो अभी आपसे शादी करना है। इनका मन करता है कि ये आपसे शादी करे, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए, ठीक है, शादी करे। और आप लोगों के बीच में मुझे 90% लोगों के लिए आपके बीच में रिलीजन फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। आपका धर्म अलग हो सकता है, आपके पर्सन का धर्म अलग हो सकता है। और अगर धर्म का यहाँ पे फैक्टर नहीं है सो येस, दे 101% देयर इज देर आर सम फैक्टर्स, सम डिफरेंशियल फैक्टर्स, यहाँ पे डिफरेंस फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो आप इन्हें छोड़ के आगे बढ़ेंगे या इन्हें आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है, इनको जो डर इनको एक बात बहुत ज़्यादा ख्वाबों में सताती है, इनको बहुत बुरे सपने आते हैं कि शायद देखो 2 चीज़ें यहाँ बोलूँगी। पहली चीज़ तो इन्हें डर भी लगता है ख्वाब में, जब भी ये चीज़ें महसूस करते हैं या फिर सोते वक्त ये चीज़ें महसूस करते हैं कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप इन्हें फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा रिश्ता ख़त्म क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और आ गया, लाइक दैट। तो फिर ये क्या करेंगे, तो इनकी क्या करेंगे, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना रहेंगे कैसे, तो इन्हें ये भी डर सताता है। दूसरी तरफ इनको ऐसा भी लगता है कई बार कि कई बार ये अपने आप को पॉजिटिव भी महसूस करने लगते हैं। जब ये पॉजिटिव महसूस कर, जब नेगेटिव महसूस करते हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब ये पॉजिटिव महसूस करते हैं तो ये ऐसा महसूस करते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और इनके लाइफ में सडन चेंजेस आ जाए, और उस सडन चेंज में इन्हें सडन चेंज के रूप में इन्हें आप ही मिले, ठीक है। तो जितना ये डरते हैं चीज़ों को लेके, उतना ही ये थोड़ा सा बिलीव भी करते हैं कि भाई लाइफ का कुछ नहीं पता, आगे कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोच के समझा लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि मैंने भी बोला ना कि इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इन्हें छोड़ के थर्ड पार्टी के पास बढ़ेंगे, मतलब या तो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आएगा या फिर इनकी तरफ से आएगा, पर आएगा ज़रूर। और ये बात सोच सोच के ये इस वक्त भी डरते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो नीयत हो रही है ना आपसे, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट एज इन कमिटमेंट तो नहीं बोलूँगी, बट कॉन्ट्रैक्ट की शादी होती है ना, लाइक कहीं पे कागज़ में लिख देना कि आज से आप इनके ही हैं या फिर ये आपके हैं। तो लाइक इनको ऐसा लगता है कि कई बार इनको ऐसी फीलिंग आती है कि मन बनाते हैं, मतलब जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि ये पूरे दिन प्रैक्टिकल रह लेते हैं, पूरी रात प्रैक्टिकल रहते हैं, लेकिन जब आपके लिए बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो ये अपने प्रैक्टिकल साइड को बिल्कुल साइड में रख के ये बिल्कुल उस लाइन में आ जाते हैं कि भाड़ में से सारी दुनिया, हम कर लेते हैं शादी। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंसेस हैं, तो इनको ऐसा लगता है हम कर लेते हैं शादी, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट पक्का तो कर लें एक दूसरे को, कोई और करे ना करे, लेकिन हम एक दूसरे को पक्का कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको कई बार ऐसा भी लगता है। और उसके लिए वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आपसे मिले जुले। देखो मुझे नहीं पता ये किस बंदे के लिए एनर्जी है, पर एक बहुत वियर्ड एनर्जी मुझे यहाँ फील हुई है, जो मुझे दिखाई दिया है वो ये है, बहुत वियर्ड है। इस पर्सन को कई बार, अगर आप लोग अनमैरिड है तो इस पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता है कि ये आपसे मिले और जुले, और आप लोग इंटेंशनली ये आपके साथ एक फिजिकल रिलेशन भी बनाए। अगर आप मेल है चाहे फीमेल है, तो इंटेंशनली आप लोग जो है ना एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, मतलब मोहब्बत है ऑब्वियसली, तो रिलेशन भी बने फिजिकल। और उस फिजिकल रिलेशन में अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन का मन है कि वो आपको मतलब प्रेग्नेंट कर दे, है ना। और अगर आप मेल है तो स्टिल आपकी जो पार्टनर है ना वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, फिर कोई चारा नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा। चारा कैसे नहीं रहेगा, मतलब कि जब प्रेगनेंसी जब बीच में पड़ जाएगी ना, तो फिर फैमिली को ना चाहते हुए भी, चाहे आसमान ज़मीन का भी डिफरेंसेस हो, पर तो फैमिली को ना चाहते हुए भी शादी करानी पड़ सकती है आप दोनों की। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी शादी करानी पड़ सकती है। इस वजह से ये पर्सन के कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कदम उठा ले कि ना चाह कि फैमिली कितने भी बड़े से बड़े डिफरेंसेस हो, लेकिन शादी करानी पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा उनको कई बार ऐसा लगता भी है। तो मैंने कहा ना कि ये कुछ पक्का कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, कि दुनिया माने ना माने पर हम दोनों एक दूसरे को पक्का कर ले। और एक दूसरे को पक्का या तो इस तरीके से किया जाता है कि आप मेल है तो मतलब कि आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाए आपके थ्रू, या फिर अगर आप फीमेल है तो आप प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। इसमें वो बैड इंटेंशन से नहीं, वो सोच रहे हैं कि अगर हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेगी, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, तो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें फैमिली को मानना पड़ सकता है। मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन शादी तो हो जाएगी। थोड़ा नाराज़ होंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे शादी एक दूसरे से हो तो जाएगी कम से कम। उसके बाद बाहर में जाए सारी चीज़ें, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे। तो इनका कभी कभी ऐसा भी मन करता है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि इनका ऐसा मन करता है कि लाइक भाग चलते हैं, शादी कर लेते हैं, लाइक
दुनिया नहीं मानेगी हमारी शादी को, तो चलो कहीं चलते, एक काम करते हैं, कागज़ी शादी कर लेते हैं, मतलब कि कागज़ पे सिग्नेचर करके एक दूसरे को कमिटमेंट कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पक्का कर लेते हैं। बाद में जब शादियों की बातें चलेगी, घर में रिश्ते वगैरह आएंगे, तो साफ बोल देंगे कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा किसी और के साथ तय हो चुका है और हमने ऐसे ऐसे कागज़ी कार्रवाई भी कर ली है। तो इस तरीके से तो फिर कोई मतलब वो नहीं बचेगा कि कहीं और हो जाए आपकी शादी। तो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके साथ में, कुछ इस तरह के कदम उठा देना चाहते हैं। इनकी नीयत जो है ना आपके लिए, ट्रू इंटेंशंस ये है कि आपको इतना, मतलब आपको उस लेवल पे लेके आ जाना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ही कोई ऐसा कदम उठाए जिसमें फैमिली के ना चाहते हुए भी उन्हें इस रिश्ते के लिए मानना पड़ जाए, तो उसके लिए उन्हें आपका साथ चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेगनेंसी वाली बात सोचते हैं ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें आपका साथ चाहिए, ठीक है, इन्हें आपका साथ चाहिए, तभी तो प्रेगनेंसी बनेगी। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप फीमेल है और आपके मेल सोच रहे हैं कि आपको प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपके मम्मी पापा को उनसे शादी करानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इस चीज़ के लिए आप एग्री करते हो या नहीं करते, पॉइंट ये भी है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उनका नहीं है। तो कई बार उन्हें बिलीव भी होता है कि शायद आप उनसे इतना प्यार करते हो तो उनकी सुनोगे, उनका साथ दोगे, लेकिन कई बार उन्हें ये भी डर लगता है कि अगर आपने साथ नहीं दिया, या फिर हम जो सोच रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपके साथ गड़बड़ भी हो गई और शादी भी अगर नहीं हुई, इन केस 1% अगर शादी नहीं हुई, तो आपके साथ कितनी बड़ी, मतलब आपके साथ कितना गलत हो जाएगा, लाइक दैट उन्हें ऐसा लगता है। तो कई बार ये डरते भी हैं, लेकिन कई बार इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कर दें। तो बेसिकली ये आपके साथ कुछ इस तरीके का जो है अंजाम क्रिएट कर देना चाहते हैं, मतलब इस तरीके का कोई सिचुएशन क्रिएट कर देना चाहते हैं जिसका अंजाम हो आप एक दूसरे से शादी होना, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि एक दूसरे को पाने का यही तरीका है कि आप लोगों को, मतलब आप दोनों को एक दूसरे को पाने का यही तरीका है कि कोई ऐसे कदमों को उठा लिया जाए कि फैमिली को ना चाहते हुए भी एक दूसरे को अपनाना पड़ जाए। समझ में आ रही है ना? तो ट्रू इंटेंशन से शादी करना है। लेकिन मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला कि इन्हें कई बार डिसाइड तो करते हैं, लेकिन कई बार ये डरते भी है कि पता नहीं ये चीज़ के लिए आप कभी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर मतलब कि अगर ये है आपसे कि चलो दुनिया गई साइड में, काम करते हैं, हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, किसी को बताएंगे नहीं, जब हमारी शादी लीगली कहीं पर तय की जाएगी तो हम बता देंगे कि हमारी शादी हो चुकी है। तो आप इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे होता है ना, खाली एक बंदे का सोचना नहीं होता, दूसरे बंदे का भी होता है, ठीक है, दूसरे की फैमिली का भी हिसाब किताब होता है। तो इन्हें कई बार इस चीज़ का डर लगता है, पता नहीं आप हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे जो 90% एनर्जी ना प्रेगनेंसी को लेकर ही है, ठीक है, 10% यहाँ पे लीगल कागज़ों को लेकर, लेकिन ये आपके साथ कमिटमेंट ज़रूर करना चाहते हैं। बाकी आपको चाहते बहुत है, आपको नहीं छोड़ सकते, आपको किसी भी हाल पे छोड़ना या आपको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्हें लगता है कि आप ही है जो इनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, इन्हें सुधार सकते हैं हर चीज़ को लेके। तो ये सोचते भी बहुत ज़्यादा नेकी ही सोचते हैं आपके लिए, लेकिन जो नेकी करने का, आपको पाने का जो तरीका ढूंढ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा गलत है। तो इनको खुद भी पता है ये तरीका गलत है, क्योंकि इतनी सी चूक आपकी लाइफ ख़राब कर, मतलब इतनी सी चूक में ना आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है, और मतलब फीमेल की लाइफ ख़राब हो सकती है। मैं फीमेल की ज़्यादा बोलूँगी, अब आप फीमेल है चाहे आपका पार्टनर फीमेल है, तो इनको ऐसा लगता है कि इतनी सी चूक ना एक लड़की की लाइफ ख़राब कर सकती है। मतलब कि अगर आप खुद मेल है और आपकी अगर पार्टनर फीमेल पार्टनर ये सोच रही है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ आपके थ्रू, जिससे कि आपको ना, आपकी फैमिली को ना चाहते हुए भी मुझे ही बहू बनाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो सोचती भी है, लेकिन उन्हें ये भी डर लगता है कहीं ना कहीं कि इन केस क्या हो कि अगर आप ही मुकर गए, आपने ही ये सोचा कि भाई नहीं हम ऐसी शादी नहीं कर सकते, मेरी फैमिली नहीं माननी, अभी भी नहीं माननी, तो फिर उसकी खुद की लाइफ ख़राब हो जाएगी। और अगर आप फीमेल है तो आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं कि आप पता नहीं चीज़ के लिए मानोगी कि नहीं मानोगे, लाइक दैट, ठीक है। तो आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। तो इतना ट्रू इंटेंशन है उनकी तरफ, प्रेगनेंसी का हिसाब किताब बनना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं थोड़ी। ओके, बड़ी अजीब सी एनर्जी ऐसी तो पहली बार आई है, ठीक है। ओके, सो देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये आपके साथ में, शादी करके आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, अगर मेल है फीमेल है जैसे भी है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते हैं। इनकी एक चाहत और भी है, ये चाहते हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो तो आप लोग मतलब अकेले, चाहे अकेले लाइफ को जीना पड़ जाए, लेकिन एक दूसरे के साथ रहें। द माइसर आपके लिए गाइडेंस, इनर वॉइस। ओके, सो गाइज आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है। अच्छा, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, आपको चांद के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना है, ठीक है। जब भी फुल मून होता है या फिर नॉर्मल भी मून आता है, डेली की डेली चंद्रमा आता है,
चंदा मामा, तो आपको उनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है, ठीक है। आपको उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने के साथ साथ उनसे थोड़ी बातें करनी है। आप जितना चाँद के रेडिएशन में रहोगे, चाँद की छाया में रहोगे, आप उतना अच्छे से सोच पाएंगे। थोड़ा इमोशनल भले ही हो जाए, लेकिन आप तो उतना अच्छे से अपने डिसीजंस को ले पाओगे, सोच पाओगे, दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इंट्यूशंस आपके ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं चाँद के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, चंद्रदेव को आराधना करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कीजिए, गाइडेंस है। बाकी आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और ये आपको किसी भी हाल में अपना के रहेंगे, तो आप उन्हें मतलब ये आपको अपनाएंगे, चाहे कुछ भी हो, तो आप उनका साथ दे सकते हैं, ठीक है। आप शौक से उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन कहता है ना कि नहीं, ये पर्सन गलत कर रहे हैं और ये एंड में मुझे छोड़ देंगे, तो आपको साथ नहीं देना। नमाई सर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। एडवेंचर फिर से आ गया, यस। सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, या ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे आपके लिए जो मेन गाइडेंस है वो मुझे ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि आपको क्या करना है। आपको एक नॉर्मल जीवन जीना है। ये जो सोच रहे हैं ना, आपको उसका साथ नहीं देना, पहली चीज़, ठीक है। लेकिन ये मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का साथ मत दीजिएगा कि वो प्रेग्नेंट कर देना चाहते हैं या फिर प्रेगनेंसी बीच में लाना चाहते हैं, उसके थ्रू चाहते हैं कि फैमिली अपना ले, तो इस चीज़ में आपको साथ नहीं देना है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो आपको धोखा दे देंगे, इसलिए नहीं, या आप उन्हें धोखा दे देंगे, जो भी है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे गाइडेंस ये इस हवाले से आई है। देखो, उनकी फीलिंग तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये गाइडेंस इसलिए आई है क्योंकि आप जितना सामान्य तरीके से अपने रिश्ते को लेके आगे एक्शन लेंगे ना, आपको वो ज़्यादा सूट करेगा। आपको सामान्य तरीके से एक्शन लेना है। कुल मिला के आप एक दूसरे को मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, ठीक है। आप में जो भी डिफरेंसेस है, क्लियर कट डिफरेंस के साथ अपनी फैमिली में एक दूसरे को मिलवाइए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। फालतू के एक्शंस अजीब से ले कि फैमिली को मानना ही पड़ जाए, इट्स कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। तो आपको अपने पर्सन का ब्लैकमेलिंग में साथ बिल्कुल नहीं देना है। वो थोड़ा सा लड़ेंगे, नाराज़ होंगे कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर हमें शादी करनी है तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम सिंपल सादे तरीके से अपनी फैमिली में बात करेंगे, जैसे करते हैं, है ना। अपनी फैमिली में बोलेंगे, बात करेंगे। ज़्यादा क्या होगा कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली जो है यूँ कह देगी कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं करवा सकते, और नहीं होगी, मना कर देंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आज मना कर दिया है तो कल ही वो आपकी कहीं और शादी कर देंगे, ऐसा तो होने का नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे, वो आज मना करेंगे, लेकिन कम से कम उनके सामने ये केस आ तो जाएगा कि आप दोनों का ऐसे बात है, ठीक है। आप दोनों ऐसे मोहब्बत करते, एक दूसरे को शादी करना चाहते हैं। बस आप दोनों को एक बात का ख्याल रखना है कि एक फैमिली के प्रेशर्स और फैमिली की ब्लैकमेलिंग में आके, जैसे फैमिली कई बार इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है ना, मम्मी पापा का वास्ता देके, तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, मतलब कि आपको बस अड़े रहना है अपने रिश्ते में। मतलब कि सिंपल सादे तरीके से आप अपने फैमिली में बताइए कि ऐसे हम एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। उनकी फैमिली मना करेगी कि नहीं हो सकती, आपकी फैमिली मना करेगी नहीं हो सकती, डांट भी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कम से कम उनके सामने ये बात तो आएगी कि हाँ, बच्चे एक दूसरे को लाइक करते हैं, एटलीस्ट ये तो होगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब डे बाय डे बीतेंगे, मामले शांत होंगे, तो फैमिली खुद ही सोचेंगे कि फैमिली को खुद ही माइंड में आने लगेगा कि यार देखो, ये पसंद करते हैं, ज़बरदस्ती किसी और से शादी करना तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वो करेंगे, ठीक है। तो आपको ना एक ऑर्डिनरी जीवन ही जीना है, सही चीज़ें करके जीना है, अपने पर्सन को भी वैसे ही लेके चलना है, फालतू के दिमाग नहीं चलाने, है ना। प्रेगनेंसी वाला मैटर बीच में मत लाइएगा। दूसरी चीज़ कि आपको सिंपल सादे तरीके से चलना है, क्योंकि देखो, अगर हम प्रेगनेंसी वाला मैटर बीच में लेकर आ गए हामी भर के, तो पता है कब क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से ना हो, आप ही की तरफ से हो जाए, तो उल्टा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके काम करने नहीं वाली, है ना। दूसरी चीज़, अगर ये आपसे कोई लिखित में अगर कोई बोले ना कमिटमेंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।